बहुत समय पहले की बात है। संध्या का समय था। जंगल में शांति थी। हवा धीमे धीमे बह रही थी और पेड़ों के बीच एक गहरी निस्तब्धता फैली हुई थी। उसी जंगल में वटवृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनका मुख शांत था, आंखों में करुणा थी और शरीर स्थिर था, मानो स्वयं शांति वहां बैठी हो। तभी अचानक जंगल की उस शांति को एक बेचैन आहट ने तोड़ दिया। एक आदमी लड़खड़ाते हुए जंगल से बाहर आया। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरे पर घबराहट थी और वह बार बार अपनी छाती को थामे हुए था। वह कुछ ही कदम चला और फिर थक कर जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोग दौड़ कर आए, कोई घबरा गया, कोई सहम गया। सब उसे संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस आदमी का दुख उसके शरीर से ज्यादा उसके मन में था। वह दर्द में नहीं, सवालों में तड़प रहा था। वह बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे ही क्यों सहना पड़ा? किसने किया? क्यों किया? लोग कहने लगे, पहले संभल जाओ, पहले शांति रखो। लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था। तभी बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, अगर अभी शरीर को संभाला नहीं गया तो समय हाथ से निकल जाएगा। लेकिन वह आदमी अब भी सवालों से चिपका रहा और थोड़ी ही देर में वह बिल्कुल शांत हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। शिष्य स्तब्ध थे। एक ने धीरे से पूछा, भगवान, वह तो बच सकता था, फिर ऐसा क्यों हुआ? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से देखा और बोले, क्योंकि उसे दुख से ज्यादा अपने सवालों से लगाव था। फिर बुद्ध ने कहा, जीवन में हर मनुष्य को एक तीर लगता है, कभी बीमारी का, कभी अपमान का, कभी नुकसान का, कभी मृत्यु का। ये पहला तीर है। लेकिन इसके बाद मनुष्य एक दूसरा तीर खुद अपने ऊपर चला देता है। क्यों मेरे साथ? मेरी ही जिंदगी में? क्यों भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? बुद्ध बोले, पहले तीर पर किसी का वश नहीं, लेकिन दूसरा तीर हमारी सोच से निकलता है और वही दुख को असीम बना देता है। जो घटना है वह दुख नहीं। दुख उस घटना से हमारी लड़ाई है। जो हो चुका है उससे बार बार टकराना दुख को जीवित रखना है, और जो है उसे स्वीकार कर लेना मुक्ति की शुरुआत है। जंगल फिर शांत हो गया, हवा फिर बहने लगी। लेकिन शिष्यों के भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ जाग चुका था।